हेलो स्टूडेंट्स, मैं गिरदत्त और केवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने कक्षा 8वीं के जो चैप्टर नंबर 7 था, है ना, जिसमें था राशियों की तुलना, इस चैप्टर का नाम है, उसमें अपन ने क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य पर चर्चा कर ली थी। क्रम मूल्य के 2 सूत्र निकाले थे, है ना, किस तरह सूत्र ज्ञात, मतलब किस तरह से उन सूत्रों से सवालों के हल ज्ञात किए जाते हैं, वो अपन ने देखा। और 2 विक्रम मूल्य के सूत्र देखे थे, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर के अपने 4 सूत्र हो चुके थे, क्रम मूल्य के 2 और विक्रम मूल्य के 2, 4। तो आज अपन लेकर आए 5वां, लाभ, प्रॉफिट, ठीक है। देखो अपन ने चर्चा किस किस पे की थी, बता देता हूँ। देखो लास्ट वीडियो में अपन ने चर्चा की थी, एक तो क्रम मूल्य पे, ठीक है, क्रम मूल्य पर चर्चा की थी, और एक चर्चा की थी अपन ने विक्रम मूल्य पर। फिर इसके बाद नंबर 3 पर चर्चा की थी, अंकित मूल्य क्या होता है, ये देखा था लास्ट वीडियो में। और फिर लास्ट वीडियो में ये भी देखा था, बट्टा, डिस्काउंट क्या होता है, बट्टा मूल्य, बट्टा, कॉस्ट प्राइस सीपी, ठीक है, एसपी, लिस्ट प्राइस, और ये डिस्काउंट। ये अपने लास्ट वीडियो में इसको हल किया था। इसके 2 सूत्र थे, वो भी किए थे। इसके 2 फॉर्मूले थे, वो किए। अंकित मूल्य देखा था, बट्टा क्या था, और ये अपन ने लास्ट वीडियो में कवर किया था। आज अपन ले रहे हैं, आज के इस वीडियो में, लाभ। क्या होता है लाभ, प्रॉफिट। जैसे नाम से पता चल रहा है, लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो कुछ तो समझ में आ गया होगा, आइडिया हो गया होगा। जैसे देखो, मैं एक बात करता हूँ, प्रॉफिट जानने के लिए क्या होता है लाभ, है ना। मान लीजिए ये जो मार्कर है, ठीक है ना, मैं अगर आपको ये बोलता हूँ कि मैंने ये मार्कर किसी बच्चे को, मान लीजिए वो बच्चा है, ठीक है ना, इस बच्चे को ये मार्कर मैंने 20 रुपए में बेचा। मैंने क्या बोला, ये मार्कर मैंने इस बच्चे को 20 रुपए बेच दिए। तो बताइए मुझे क्या लाभ, क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि, बताइए मुझे, लाभ हुआ या हानि हुई, बता सकते हो, सोचिए। हाँ, नहीं सोच पा रहे होंगे ना। क्यों नहीं सोच पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको केवल और केवल एक प्रकार का मूल्य दिया है। कौन सा, बेचा। मतलब मैंने आपको केवल विक्रम मूल्य बताया है। क्या बताया बच्चों, केवल और केवल विक्रम मूल्य। मैंने आपको खाली बताया कि मैंने मार्कर बेचा है किसी बच्चे को 20 रुपए में। खाली बेचने से ही आप बता नहीं सकते कि लाभ हुआ क्या नहीं। अब आप बता कैसे बता सकते हो लाभ हुआ नहीं, मैं जैसे ही बता दूंगा कि ये जो पेन है, ये जो मार्कर है, ये मैंने 25 रुपए में खरीदा था, 25 रुपए में खरीदा। जैसे ही मैंने लिखा, आपके माइंड में क्लिक हुआ, हाँ सर ने 25 में खरीदा है और 20 में बेचा है, इसका मतलब सर को तो 5 रुपए कम मिले। और कम मिलने मतलब क्या होता है, हानि हो गई। मुझको इस लेन देन के अंदर क्या हुआ, इस ट्रांजैक्शन के अंदर मुझे 5 रुपए का लॉस हो गया, हानि होगी। देख लीजिए, जब जैसे मैंने आपको खरीदा, खरीदा का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, सीपी, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। जैसे मैंने आपको क्रय मूल्य बता दिया और आपने एग्जैक्ट आंसर निकाल दिया कि 5 रुपए का लॉस हो गया, हानि हो गई 5 रुपए की। तो आपने क्या देखा, केवल विक्रम मूल्य देने से आपको पता नहीं चलेगा, केवल विक्रम मूल्य होने से आपको पता नहीं चलेगा कि अपने को लाभ हुआ क्या नहीं, या फिर खाली क्रम मूल्य होने से भी लाभ पता नहीं चलेगा लाभ हुआ क्या नहीं। मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, ये मैंने 25 में खरीदा है, अब बताओ मुझे लाभ हुआ नहीं बता सकते। जैसे ही मैं इसको बेचूंगा ना, तब भी आप बता सकते हो कि मुझे लाभ हुआ कि हानि। तो कहने का मतलब ये, इस पूरे लेन देन से, इस पूरी प्रक्रिया से अपने को समझ आ गया कि लाभ की गणना करनी हो या फिर हानि की गणना करनी हो। लाभ की गणना करनी हो या हानि की, मतलब लाभ का पता करना हो या हानि का पता करना हो, क्या होना जरूरी है, दोनों मूल्य होने जरूरी है। विक्रम मूल्य भी, उसके साथ साथ बेटा क्रम मूल्य भी, ये भी होना जरूरी है। ये दोनों मूल्य होंगे ना, विक्रम मूल्य, क्रम मूल्य, दोनों मूल्य होंगे, तब भी अपन तुलना करके पता कर सकते हैं कि लाभ हुआ कि हानि। अगर विक्रम मूल्य ज्यादा होता, अब ये देख लीजिए कौन ज्यादा है, क्रम मूल्य ज्यादा है। मतलब मैंने 25 में खरीदा था, 20 में बेच रहा हूँ, क्रम मूल्य ज्यादा है और विक्रम मूल्य कम है, तो इससे पता चला कि हानि हुई है, ठीक है ना। इसका उल्टा कर देता हूँ, यदि मैंने ये 20 में खरीदा और इसका उल्टा करो, मैंने 25 में बेचा, अब देखो कौन ज्यादा हो रहा है बेटा, अब कौन ज्यादा हो रहे हैं, अब विक्रम मूल्य ज्यादा हो रहा है। तो पता चल गया, खरीद के लाए थे 20 में, बेचा कितने में, 25 में, तो 5 रुपये मुझे ज्यादा मिले। तो ये जो 5 रुपये एक्स्ट्रा मिला है वो मेरे लिए क्या है, लाभ है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लाभ हो या हानि हो, इसकी गणना जो है
दोनों मूल्य होने पर ही की जा सकती है। जब पर्सन में लाभ और हानि दोनों मूल्य होगा तभी अपने को पता चलेगा कि वास्तव में हमें लाभ हुआ है कि हानि। तो इस प्रकार से अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि लाभ की गणना करनी हो या हानि गणना करनी हो कब संभव होगा, जब पर्सन के अंदर दोनों मूल्य हो गए, क्रम मूल्य भी होगा और विक्रम मूल्य होगा। अगर केवल पर्सन के अंदर क्रम मूल्य है और लाभ की गणना करनी है या हानि गणना करनी है, कैलकुलेशन करना है प्रॉफिट का या लॉस का, तो क्रम मूल्य गिवन है, खाली क्रम मूल्य दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, तो ये समझ लेना आपको विक्रम मूल्य भी ज्ञात करना होगा। क्रम मूल्य के साथ विक्रम मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा, तब भी आप तुलना करके पता कर पाओगे कि लाभ हुआ या नहीं। इसी प्रकार अपोजिट, यदि केवल पर्सन में विक्रम मूल्य दे दिया, क्रम मूल्य नहीं दिया, तो पहले क्रम मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद अपन तुलना करके लाभ हानि का पता करेंगे। ठीक है ना, तो आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर देख लीजिए, तो लाभ का सूत्र क्या बना, ये ज्यादा है विक्रम मूल्य, ये कम है क्रम मूल्य। तब भी पता चला कि विक्रम मूल्य में से क्रम मूल्य घटाओगे, जो अंतर है वही तो आपका लाभ होगा। इसमें तो हानि था पहले वाले सूत्र के अकॉर्डिंग, इसमें क्या होगा, लाभ होगा। तो आपके सामने देखो सूत्र बन गया इसका, है ना बेटा। मैं एक उदाहरण भी देता हूँ, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में जो भी मैं सूत्र लूंगा विथ एग्जाम्पल लूंगा, उदाहरण के साथ लूंगा, जो भी एग्जाम्पल होगा उस एग्जाम्पल के साथ लेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि भाई ये सूत्र जो है कैसे यूज हो रहा है, ठीक है ना, किस तरह से सॉल्व होगा उस सूत्र के द्वारा। तो आपको पता चल गया लाभ के लिए सूत्र क्या बना बेटा। हाँ बिल्कुल सही पता चला आपको, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। एग्जाम्पल क्या है, ये देखो एग्जाम्पल, पेन खरीदा 20 रुपए में, पेन बेचा 25 रुपए में। खरीदा का मतलब हो गया सीपी कॉस्ट प्राइस, बेचा मतलब हो गया एसपी सेलिंग प्राइस। आप देख सकते हो बेटा, 20 में खरीद कर 25 में बेच दिया, ज्यादा मिल गया तो लाभ हुआ। तो यहाँ पे सूत्र लिखा है साफ साफ, विक्रय मूल्य में से घटाना होगा क्रम मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका हो गया 25 रुपए माइनस क्रम मूल्य हो गया आपका 20 रुपए। तो इन दोनों मूल्य का जो अंतर है 5 रुपए, यही तो बेटा आपका लाभ है। तो इस प्रकार से अपन ने सीख लिया आज के इस वीडियो में लाभ क्या होते हैं। ठीक इसी प्रकार अपन अब पता करेंगे हानि का, ठीक है। तो हानि 6 नंबर, हानि लॉस। प्यारे बच्चों वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि पूरा वीडियो देखने पर आपको पता चलेगा कि आज की क्लास में अपन ने जो 8th प्रश्नावली इसका 7th चैप्टर है उसके अंदर अपन ने क्या क्या नियम सीखा है और इस नियम की सहायता से अपन कितने सवाल इजीली कर सकते हैं, ठीक है। हानि, हानि का पता करेंगे। मान लीजिए एक कुर्सी को खरीदा था 500 रुपए में, सीपी कॉस्ट प्राइस। उसी कुर्सी को बेचा 400 रुपए में, सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर, सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। तो आप देख पा रहे हो, उस चेयर को खरीदा था अपन ने 500 रुपए में और आगे किसी को बेचा अपन ने 400 रुपए में। तो इस लेन देन को, इस ट्रांजेक्शन को देखने से पता चल रहा है ज्यादा में खरीदा है कम में बेचा है। ज्यादा मूल्य कौन सा है, सीपी। यहाँ बताया था ना, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो लाभ और जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो हानि। तो आप देख सकते हो कि आपने 500 में खरीदा तो 400 रुपये में बेचा, इसका आपको 100 रुपये का नुकसान हो गया। ये जो नुकसान है ना, ये अपने क्या है, हानि है, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र क्या बना, आप देख सकते हो, हानि या लाभ दोनों का डिफरेंस होगा, दोनों मूल्य का अंतर होगा। तो अपने को हानि कैलकुलेशन करनी है, जैसे आपके माइंड में आ चुका है 100 आंसर आएगा। कैसे आया 100, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो कि 500 में से 400 घटाया तभी तो 100 आया। तो 500 क्या है बेटा, जो खरीदा है वो क्रम मूल्य है, 400 क्या है, बेचा वो विक्रय मूल्य। इसका मतलब इसका सूत्र बन चुका है क्रम मूल्य। सूत्र क्या बना, क्रम मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। देख लीजिए 500 क्रम मूल्य माइनस करेंगे 400 क्रम मूल्य, 500 क्रम मूल्य माइनस करेंगे 400 विक्रय मूल्य, इसमें से घटा देंगे तो 100 रुपए की जो आपके लिए है हानि आ चुकी है, ठीक है। तो देखो बेटा, आज अपन ने इस वीडियो में क्या क्या सीखा अभी तक अपन ने लाभ निकालना सीखा, प्रॉफिट, और क्या ज्ञात करना सीखा, हानि ज्ञात करने सीखी। जस्ट इसके बाद आएगा
लाभ है तो लाभ प्रतिशत, हानि तो हानि प्रतिशत। एक बात बेटा ध्यान रख लीजिएगा, कोई भी लेन देन हो, आप किसी के साथ भी कोई लेन देन करो, बेचने का खरीदने का, तो दोनों चीज़ एक साथ, दोनों मतलब दोनों घटना एक साथ नहीं होगी, लाभ की हानि की दोनों चीज़ें, दोनों घटना एक साथ नहीं होगी, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। एक चीज़ होगी, या तो लाभ होगा या फिर हानि होगी। अगर सवाल में लाभ होगा ना तो लाभ प्रतिशत निकालना पड़ेगा, और अगर हानि होगी तो हानि प्रतिशत निकालना होगा। बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर जो 8वीं के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है कि 2 पंखे खरीदे, अलग अलग रेट पर है ना, एक पंखे को खरीदा 10% लाभ की दर से, ठीक है ना, और दूसरे को 15% के लाभ की दर से, इस तरह से बताया गया। और उसमें 2 पंखे खरीदे गए, एक पर लाभ की दर से और एक को हानि की दर से बताया गया। अब आपको पूछे, इसमें बताया जाएगा कि इस पूरे लेन देन के अंदर अगर वो उसको पंखे को 10% लाभ पर बेचेगा, दूसरे पंखे को 15% लाभ पर बेचेगा, तो उस पूरे लेन देन के अंदर उसको लाभ हुआ या हानि, लाभ हानि प्रतिशत याद करो। क्या प्रश्न आएगा? प्रश्न केवल इतना आएगा कि पूरे लेन देन के अंदर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत याद करें। ठीक है बेटा, प्रश्न किस प्रकार से आएगा? बोर्ड में प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि 2 पंखे खरीदे गए, एक पंखे को खरीदा गया जिसका मूल्य कुछ दे देगा, दूसरे पंखे को जो कुछ खरीदा गया उसका मूल्य दे देगा। मान लेते हैं कि दोनों पंखे को 2000 में खरीदा, एक पंखे को खरीदा 2000 रुपये में, और दूसरे को भी, एक पंखा ना उसको खरीदा 2000 में, दूसरे वाले पंखे को भी खरीदा गया 2000 रुपये में। अब यहाँ पर ये सवाल में दिया होगा कि पहले पंखे को 10% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे पंखे को 12% हानि पर बेचा जाए, 10% लाभ पर बेचा जाता है, लाभ प्रॉफिट पर बेचा जाता है, ये दिया होगा लाभ की दर, और दूसरे पंखे को 12% हानि पर बेचा जाता है। इस पूरे लेन देन के अंदर, इस पूरे लेन देन के अंदर मतलब दोनों को खरीदा है फिर दोनों को बेच रहे हो, इस पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर, लेन देन के अंदर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालो, ये प्रश्न आएगा। तो देख लीजिए बेटा, जब लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत तभी निकलेगी जब अपन तुलना करेंगे कि दोनों को खरीदा कितने में, दोनों को बेचा कितने में। मान लीजिए दोनों कितने में खरीदा, 2000, 2000, 4000, दोनों को खरीदा 4000 में। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए अगर दोनों को बेच दिया 5000 में, तो दोनों को क्या खरीदा 4000 में। दोनों पंखों को खरीदा गया 4000 में और दोनों को बेचा गया 5000 में, तो आपको इस पूरे लेन देन से पता चल गया 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, वो लाभ हुआ। तो जब लाभ हुआ है ना तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, और इसी प्रकार से तुलना करने पर पता चले कि हानि हुई है तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। सवाल में खाली इतना लिखा होगा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालें, जब लाभ होगा ना तो ही लाभ परसेंट निकलेगा, हानि है तो हानि परसेंट निकलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला अपना इसी बेस पर है, लाभ हानि के बाद लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत। ठीक है, देखिए बेटा, देखिए बेटा, लाभ और हानि का सूत्र उसके उदाहरण करने के बाद अब चलते हैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। देखिए बेटा, बोर्ड में प्रश्न आता है कि इस प्रकार से कि 2 पंखे खरीदे, ठीक है ना, दोनों को खरीदे 1000 रुपये की दर से, मतलब एक पंखे को खरीदा 1000 रुपये में, दूसरे पंखे को भी खरीदा 1000 रुपये में, इस प्रकार दोनों को खरीदा 2000। फिर बोला जाएगा एक पंखे को तो 10% लाभ पर बेचा, दूसरे पंखे को 12% हानि पर बेचा। इस प्रकार से बोर्ड में आता है क्वेश्चन, है ना, लाभ पर बेचा, इसको बेचा, मतलब इसको लाभ पर बेचा गया था, इसको हानि पर बेचा गया। तो बताइए इस पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा? प्रश्न ऐसा आते हैं, पूरे लेन देन में लाभ परसेंट या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो बिल्कुल लाभ परसेंट हानि परसेंट दोनों में से एक ही होगा, या तो पूरे सवाल के अंदर लाभ होगा या फिर हानि होगी। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले लाभ निकालेंगे, हानि परसेंट होगा तो हानि निकलेगी, मतलब इन दोनों में से ये ध्यान रखना, ये दोनों तभी निकलेंगे जब या लाभ होगा या हानि। लाभ है तो लाभ परसेंट निकलेगा, हानि तो हानि परसेंट निकलेगा। लाभ हानि की तुलना कैसे करेंगे मैंने बता चुका हूँ, क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य दोनों को देखने पर पता चलेगा। अब जैसे पता चला कि इन दोनों को 2000 में खरीदा, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे इन दोनों को मैंने बोल दिया 2200 में बेचा, मान लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं बताया, मानना है मैंने, माना दोनों को खरीदा था 2000 में, दोनों को बेच दिया मिलाकर के 2200 में। तो इन दोनों इस पूरे पंखे को बेचने, मतलब दोनों पंखों को बेचने पर पूरे लेन देन के अंदर पता चला कि दोनों को खरीदा था 2000 में, दोनों को बेचा है 2200 में, 2200 में, तो पता चल चुका है कि 200 रुपये मेरे को ज़्यादा मिल रहे हैं। ये ज़्यादा मिल रहा है वो क्या है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो है अपना लाभ, प्रॉफिट। जब लाभ है तो लाभ परसेंट निकलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वहाँ पर ये नहीं बोलेगा कि लाभ निकालो हानि निकालो, वो सीधा ये बोलेगा बच्चों कि लाभ प्रतिशत याद करो
या फिर हानि परसेंट निकालो, तो दोनों में से एक चीज होगी। ठीक है, तो हानि परसेंट निकालना अपन सीखेंगे यहाँ पे। मैंने यहाँ पे देखो फॉर्मूले आपके लिए लिख चुका हूँ, हिंदी मीडियम के लिए इधर, इंग्लिश मीडियम के लिए इधर। अब मैं इसका एग्जाम्पल लिखूंगा। ठीक है, लाभ परसेंट निकालना तो क्या सूत्र होता है, जितना लाभ हुआ बट्टे में क्रय मूल्य इंटू 100, प्रॉफिट डिवाइड में सीपी इंटू 100। देखो परसेंट निकाल रहे हो, रेट निकाल रहे हो, इसलिए इंटू में 100 रहेगा। अब बट्टे में क्रय मूल्य आया सर, विक्रय मूल्य क्यों नहीं आया, जरा सोचिए। जैसे मैंने कहा ये पेन जो मेरे पास था 20 का, मतलब क्रय मूल्य, और मैंने इसको आके बेच दिया 30 में। जैसे ही मैं इसको आके बेचूंगा किसी को 30 रुपए में, तो मैं तुरंत प्रभाव से 30 रुपए की तुलना किससे करूंगा, मैंने खरीदा कितने में था 20 रुपए से करूंगा। तो तुलना मैं किससे कर रहा हूँ, खाली 30 को देख के पता नहीं चलेगा, 30 रुपए मतलब जो विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस। बेचते ही 30 रुपए की तुलना मैं करूंगा क्रय मूल्य से। मैंने खरीदा कितने में था, फिर मैं सोचूंगा मैंने खरीदा है 20 रुपए में, हाँ 20 में खरीदा है, 30 में बेचा है, तो बिल्कुल 10 रुपए का लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रकार लाभ और हानि की जो गणना है क्रय मूल्य पे की जाती है। किस पे की जाती है, क्रय मूल्य पर। प्रॉफिट और लेस की जो कैलकुलेशन है वो आपके कॉस्ट प्राइस, सीपी प्राइस पे की जाती है, इसलिए इनके बट्टे में हमेशा क्रय मूल्य आएगा, सीपी आएगा, ना कि विक्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए एक उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका भी। ठीक इस तरह हानि का है, जितनी हानि हुई, लाभ परसेंट है तो लाभ ऊपर रहेगा, क्रय मूल्य बट्टे में आएगा। हानि परसेंट है तो हानि ऊपर रहेगी, जितनी हानि हुई, जितनी हानि हुई, दोबारा लिख देते हैं, जितनी हानि हुई बट्टे में क्रय मूल्य इंटू में 100, इंग्लिश मीडियम, लॉस डिवाइडेड सीपी प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो अब एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे उदाहरण, एक पंखा खरीद रहा हूँ, ठीक है ना, एक पंखे को खरीदा, एक पंखे को खरीदा, मतलब ये हो गया अपना क्रय मूल्य, सीपी। ठीक है, और पंखे को बेचा, पंखे को बेचा, मतलब ये हो गया विक्रय मूल्य, एसपी। खरीदा मैंने 800 में, बेचा मैंने 1000 रुपये में, 1000 में बेच दिया। तो देखो बेटा, खरीदा मैंने 800 रुपये, पर्सन कह रहा है, पर्सन बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। दोनों में से एक चीज होगी, दोनों एक साथ नहीं होगी। ठीक है ना, तो पहले लाभ परसेंट हानि परसेंट तभी होगा जब लाभ हानि का पता चल जाएगा। अगर लाभ होगा सवाल में तो लाभ परसेंट निकलेगा, अगर हानि हुई सवाल में तो हानि परसेंट निकलेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या हुआ। क्रय मूल्य में 800, जो क्रय मूल्य वो 800 रुपये है, जो विक्रय मूल्य वो आपका 1000 रुपये। पता चला खरीदा 800 में और बेचा कितने में, 1000 में, तो अपने को क्या मिले, 200 ज्यादा की कम, ज्यादा मिले तो लाभ, कम मिले तो हानि। तो देखो खरीदा 800 में, 800 देख कर आए थे, खरीद चीज को खरीद के लेके आए थे, पंखे को, वापस बेच कितने में रहे, बेच रहे 1000 रुपये। इसका मतलब अपने को 200 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं, जो ज्यादा है एक्स्ट्रा है वो क्या अपने लिए लाभ है, प्रॉफिट है। तो सूत्र क्या हुआ लाभ का, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाभ हो गया ना, तो लाभ का सूत्र बन गया, लाभ हुआ कितना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका है, देखो बेटा 1000 रुपये, क्रय मूल्य आपका 800, इस प्रकार 200 रुपये का लाभ हो गया। कितना हुआ बेटा, लाभ हुआ 200। तो देखो जब लाभ हुआ है ना, तो सवाल में लाभ परसेंट निकलेगा, तो अब यहाँ देखो, यहाँ निकालो लाभ परसेंट, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। ठीक है, ये रहा सूत्र, हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए। जितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ बेटा इस लेन देन में, 200 रुपये का लाभ हुआ, तो 200 रुपये बटा क्रय मूल्य, बटा क्रय मूल्य सीपी, कितने क्रय मूल्य, ये रहा विक्रय, ये रहा क्रय, कितने क्रय मूल्य 800 इंटू में 200। ठीक है,
दो जीरो से दो जीरो काट दो, तो यहाँ कितना रह गया लाभ परसेंट, 200/8। अब चाहे तो आप बेटा क्या कर सकते हो, 200 में 8 का डायरेक्ट भाग दे सकते हो, या फिर 2 के पार्ट से काट के कर सकते हो, 2 के पार्ट से काटा 4 है, या फिर 2 के पार्ट से काटा 100 है, इस तरह से। तो अपन डायरेक्ट 8 के पार्ट से करते हैं। 8 के पार्ट में ये देखो 20 आता है क्या, नहीं आता। 8 के पार्ट में 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 या 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 पर क्या करेंगे, 8 दूनी 16, कितनी बार बेटा, 2 बार। घटा देंगे, क्या बच गया शेष पर, 4 बच गया शेष पर। ये जीरो यहाँ नोट कर देंगे, कितना क्या 40, 40 कितने बार आते हैं, 8 के पार्ट में 8 पंच 40, 5 बार आते हैं। तो इस प्रकार कितना आ गया बेटा इसका आंसर, लाभ परसेंट आ गया 40%। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लाभ परसेंट कितना आ गया, 40% आ गया, ठीक है। लाभ प्रतिशत बराबर 40। देखो कुछ बच्चे यहाँ 40 लिखेंगे, वो मानेंगे मैंने आंसर सही कर दिया। नहीं बेटा, अभी नियम के अनुसार गलती है। क्या गलती है, क्योंकि लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, मतलब दर पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। जो रेट होती है वो परसेंट में होती है, तो इसलिए ये जाएगा परसेंट के साइन के साथ। जैसे आप परसेंट का साइन लगोगे, आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो जाएगा। तो ये आपका आंसर सही हो गया, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, जैसे अपने लाभ की गणना की थी, लाभ हुआ तो लाभ परसेंट, ठीक उसी प्रकार से यहाँ हानि होगा तो हानि प्रतिशत, ठीक है ना, निकालेंगे। तो देखिए वही पंखा है, ठीक है, एक पंखे को खरीदा 1000 रुपये में खरीदा, दूसरी कंपनी का, ठीक है। पहले कोई और कंपनी थी इसलिए अपने को 800 मिल गया, ये सोच लो। एक पंखे को खरीदा 1000 रुपये में, मतलब क्रय मूल्य। पंखे को बेचा मतलब विक्रय मूल्य। कितने बेचा, 500 में। अब बताओ परसेंट वही कह रहे हैं, लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करो, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो फिर से अपन क्या करेंगे, वही देखेंगे कि वास्तव में लाभ हुआ है या हानि। अगर लाभ हुआ है तो लाभ परसेंट निकलेगा, हानि तो हानि परसेंट निकलेगा, ठीक है। तो भाई देखो बेटा, ये रहा क्रय मूल्य, ये रहा विक्रय मूल्य। 1000 में खरीदा है, 500 बेचा है, मतलब ज्यादा में खरीदा है, कम बेचा है, तो पता चल गया अपने को कम मिला है। इसका मतलब क्या, अपने को हानि हुई। तो लिखेंगे हानि, हानि का सूत्र, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो देखो क्रय मूल्य कितना बेटा, 1000 रुपये, माइनस विक्रय मूल्य कितना बेटा, 500 रुपये। घटा देंगे तो 500 रुपये आ गया अपना। ये जो 500 है वो क्या है, हानि आ गई अपनी, हानि। अब हानि हुई है तो क्या निकालेंगे, हानि परसेंट निकालेंगे। हानि का सूत्र देख लीजिए हिंदी मीडियम के लिए, ये रहा सूत्र, फॉर्मूला ये रहा हानि का, जितनी हानि हुई बटा क्रय मूल्य इंटू 100। इंग्लिश मीडियम लॉस डिवाइडेड में सीपी प्राइस इंटू में 100। तो लिखेंगे हानि परसेंट, हानि प्रतिशत, जितनी हानि हुई 500 रुपये हानि बटे में क्रय मूल्य। कितना क्रय मूल्य, यहाँ देखो क्रय मूल्य 1000 रुपये, यहाँ देखो या यहाँ देख लो, इंटू में 100। 2 जीरो 1000 रुपये है ना बेटा, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। कैंसिल करने का जो नियम बता देता हूँ, अंश वाला हर वाला कट सकता है एक ही पाड़े से, चाहे वो ऊपर नीचे हो। अंश वाला हर वाला वो कर सकते हैं, जैसे मैं इसके चेक लगा रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो, ये अंश हर ऊपर नीचे है, ये अंश और हर ये तिरछा है ना, ध्यान रखना। इंग्लिश मीडियम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर अप डाउन में कैंसिल हो सकते हैं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर क्रॉस में कैंसिल हो सकते हैं। तो कहने का मतलब अंश और चाहे ऊपर नीचे हो तिरछा कट सकता है, ठीक है ना। ऊपर ऊपर कभी भी नहीं कटेगा, गुणा होती है। नीचे नीचे वाला कभी नहीं कटेगा, गुणा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको एक हटा देता हूँ। इस प्रकार से हानि परसेंट क्या निकला बेटा, आपका आंसर निकला 50। अभी भी कुछ गलती है रूल्स की, नियम की। क्या, परसेंट प्रतिशत दर में होता है, इसलिए ये परसेंट के साइन लगाओगे, एग्जैक्ट आंसर अपना बिल्कुल सेम आना जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों, आज की क्लास में अपन ने इस वीडियो में लाभ और लाभ परसेंट, हानि और हानि परसेंट सीख चुके हैं। एग्जाम्पल के सहित है ना, सूत्र भी आ गया, एग्जाम्पल भी हो गया, ठीक है। ये देखो हिंदी मीडियम के लिए सूत्र है आपका, ये देख लीजिए बेटा, नोट कर लेना, ठीक है। और इसके बाद अपन आगे इसी क्रम में बढ़ेंगे आगे, जो अपना अगला सूत्र होगा कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत होगा, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए।